जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करें और सभी को सुखी रखें। आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं जिन साधना के बारे में। मुवक्किल जिन की साधना आपको बताएंगे। इस साधना के लिए आपको क्या करना है, किसी भी गुरुवार होता है, गुरुवार की रात्रि से ये साधना शुरू कीजिएगा। अगर गुरुवार निकल जाता है तो शुक्रवार की रात्रि से ये साधना शुरू कीजिएगा। जब भी साधना शुरू करते हैं तो रात्रि में कम से कम 9:30 9:15 के बाद में ये साधना शुरू करनी है। इस साधना को कम से कम एक सप्ताह भर करनी है। अगले गुरुवार से अगले गुरुवार तक ये साधना करनी है। और करनी कैसे है, ये भी बिल्कुल ही सरल है। इसमें आपको जब भी साधना करते हैं तो विशेषकर सर ढका हुआ होना चाहिए। आपके कपड़े हैं तो कपड़े में आप या तो नीले या सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं होती है तो फिर कोई भी कपड़े भी चलेगा, लेकिन हो सकता है तब तो ये कपड़ों की व्यवस्था आप कीजिएगा। आसन भी उसी प्रकार का होना चाहिए और आपके सर पर टोपी है, रुमाल है, कोई भी बंधा हुआ होना चाहिए। जब भी साधना करते हैं तो आपको लोबान धूप है, विशेष अगरबत्ती है, इत्र है और घी का या तिलन का या चमेली का तेल है तो उसका प्रयोग आप दीपक के लिए प्रयोग कीजिएगा। ये साधना आपको कम से कम रात्रि में 2.5 से 3 घंटे तक लगातार जारी रखनी है। जब भी ये साधना करेंगे तो हो सकता है पहले दिन आपके सामने कोई किसी जानवर के रूप में कोई चेहरा नज़र आ जाए, या फिर आंखें बंद करेंगे तब आपको कोई ऐसा चेहरा नज़र आए, या फिर आप बैठेंगे तो आपको कोई अचानक पीछे से खींचता हुआ ऐसे प्रतीक होता है, या फिर आपको कोई टच कर रहा है। अगर एक दिन में नहीं होगा तो अगले 3 दिन में ऐसा प्रयोग ज़रूर होता है। या फिर आप रात्रि में सोएंगे तो आपके सपने में है, इसी तरीके से किसी प्रकार का कोई आएगी ऐसी शक्ति जो आपको पकड़ रही है या आपको खींच रही है या आपके साथ में कोई चल रही है या आपको कुछ बता रही है, तो ये सब उस शक्ति के प्रति आकर्षित होगा, तब जाके वो शक्ति आपको सब कुछ बताएगी। जब भी इसकी साधना सफल होती है तो ये क्या होता है, कभी ना कभी अपना यानी साधक का मेहमान बन के रहता है। उस समय आपको जब भी ये मेहमान बन के कभी कभार रह भी जाता है तो उस समय आपको ये आपके प्रत्यक्षीकरण आपके साथ में रहेगा, लेकिन गुप्त रखना है। जहाँ पे भी आपका कोई स्पेशली पर्सनली कमरा है वहाँ पे भी रह सकता है, या कोई आपका अन्य कोई जगह है वहाँ रह सकता है, या फिर आपको पहले भी कह सकता है कि कल मैं आपका मेहमान बनूंगा, आप कहाँ व्यवस्था करेंगे रहने के लिए, तो इस प्रकार से भी ये कह सकता है। ये मतलब साधक होता है तो उनके प्रति इनका प्रेम भी जगता है। हो सकता है ये मेहमान बनेंगे तो 5 मिनट के लिए रुक जाए और 5 घंटे के लिए भी रुकता है, रात्रिकालीन में होते हैं। लेकिन जब भी ये नहीं भी अगर रुकते हैं तो ये इनकी सिद्धि होती है सप्ताह भर में 100% इनकी सिद्धि होती है। आपसे ये शक्ति होती है जो संपर्क करती है, और जब भी आपकी सिद्धि होती है तो आपके प्रत्यक्षीकरण नहीं होती है तो आपको सपना के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको किसी कागज़ पर लिख के या किसी भी प्रकार से आपको ये ज़रूर आपसे वार्तालाप करती है। या आप बैठे हैं ध्यान में तो ध्यान के ज़रिए भी करती है, या फिर आप बैठे हैं खुलेआम बैठे हैं तो आपको केवल आवाज़ के ज़रिए भी ये संपर्क करती हैं। इनका काम बहुत विशेषकर होता है किसी को भी उठा के लाना। आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई कैसा भी इंसान है, अगर वो नहीं मान रहा है यार कोई कैसा भी है, तो उसके अंदर उसके दिमाग में है, उसके अंदर घुस के भी ये उसको वहाँ से रवाना करके ले आता है। फिर भी अगर नहीं मानता है को तो विशेष इनकी शक्तियाँ, अदरवाइज इनकी शक्तियाँ बहुत होती है, उनको साथ में रख के ये भी उठक पटाक भी कर देती हैं। अगर किसी के वहाँ कोई उल्टा फुल्टा करना है तो उसी रात्रि में, ये कहते हैं उसी रात्रि में उसके वहाँ जाके कुछ तोड़ फोड़ करेगा, कुछ उल्टा फुल्टा करेगा, कहीं से भी पत्थर फेंकने का काम भी करते हैं।
इधर से पत्थर आएगा, इधर से लकड़ी आएगा, घर का सामान उल्टा फुल्टा होगा, कोई बिना कोई घर में हुए ही ऊपर से कोई बर्तन गिरेंगे, कोई कैसे करेंगे। ये मतलब शक्ति किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन जिसके पीछे भेजी जाती है उसका जैसा कहोगे वैसा उनको परेशान करेगी। अगर किसी को कोई ज़्यादा परेशान करना है तो उसका एक्सीडेंट करवा देगी, उसको मार देगी। डायरेक्टली नहीं मार सकती। अगर उसका कोई बंधन है, मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं उनके कोई कवच लगे हुए होते हैं, तो उनको डायरेक्टली कोई शक्ति उन पर घात नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये शक्तियाँ क्या करती हैं, उनका कहीं एक्सीडेंट करवा देती है, या कहीं चलते चलते कोई बीच में अचानक इसके ऊपर कोई गिरा देती है ताकि वो नीचे आते ही मर जाता है। ऐसे भी बहुत तरीके होते हैं ऐसी शक्तियों के पास में। तो इस शक्ति को आपको प्रयोग में करना है। इसका जब भी करते हैं, साधना करते हैं, तो इनका साधक का मुख उत्तर और पश्चिम का कोना होता है, उस तरफ आप उनका मुख कीजिएगा, या फिर पश्चिम उत्तर में भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको करना है। और मंत्र तो बिल्कुल ही छोटा है, एक शब्द का मंत्र है, उसको केवल बार बार रट्टे लगाना है, रट्टे लगाना है, रट्टे लगाना है। किसी भी माला की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर लेते हैं तो काला हकीक ले सकते हैं, अगर माला नहीं है तो भी जैसे ही नमाज पढ़ते हैं इस प्रकार से आप बैठिएगा। आप पालती मार के भी बैठ सकते हैं, नमाज की स्थिति में भी बैठ सकते हैं, और खुले हाथ आसमान की तरफ हथेलियाँ रखे हुए जैसे किसी से दुआ मांगते हैं, तो उस तरीके से बैठ के उस शक्ति का आह्वान करना है। शक्ति बहुत ही कामयाबी शक्ति है। आप ज़रूर इस शक्ति को कर सकते हैं साधना, और ज़रूर आजमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई डरपोक है, कोई शक्ति का सामना नहीं कर सकता है, तो वो फिर ऐसी शक्तियों का आह्वान ना करें, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है। और विशेषकर इसमें एक ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी शक्तियों का आप प्रयोग करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, तो खाने पीने का कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि शाम के 5 बजे के बाद में या शाम के 7 बजे के बाद में कुछ खाना पीना नहीं है। और जब भी साधना चलती हैं, जैसे सप्ते भर की साधना चलती है, तो 3 दिन पहले 2 दिन पहले से प्याज है, लहसुन है, ठीक है, लहसुन है ना, लहसुन और प्याज है, मूली है, ऐसे कोई सुगंधित जिसमें बदबू आती है, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है खाने में। और रात्रिकालीन में फिर आपको शाम ढलने के बाद में भी कुछ खाना नहीं है। ये साधना चलती है तब तक पूरी रात्रि फिर कुछ नहीं खाना है, फिर दूसरे दिन आपको खाना है। तो इसका भी सामान्य प्रयोग आपको देखना है, और सामान्य संनियम में उनका भी पालन करने रहते हैं। तो आपको इस तरीके से करने, इनका मंत्र आप सुनिएगा, या तुप तुहा, या तुप तुहा, या तुप तुहा, या तुप तुहा। ये एक शब्द का मंत्र है, या तुप तुहा, या तुप तुहा। ये छोटा सा शब्द है, इसका प्रयोग आपको करना है। जब भी ये प्रयोग करेंगे तो आप जैसे ध्यान में दुआ, जैसे किसी से दुआ करते हैं और बैठते हैं किसी मस्जिद में, वैसे आगे हाथ करके इसका बस आपको रटन लगाए रहना है। ध्यान के माध्यम से रटन लगाए रहना है, रटन लगाए रहना है। आपको आधे घंटे के अंदर इसका पहले दिन में ही कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ता है तो एक सप्ते में कहीं भी शक्ति होगी तो ये आपसे ज़रूर संपर्क करेगी। इसमें कोई विशेष प्रयोग नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि घर के जो सदस्य हैं उनसे थोड़ा अलग, अपने सेपरेटली किसी कमरे में करना है, या किसी छत पे कर सकते हैं, या कोई आपके कोई दूसरा कोई घर है तो वहाँ जाके कर सकते हैं। क्योंकि ये शक्तियाँ होती है पावरफुल होती हैं, दूसरों को भी हो सकता है कोई देख ले। अगर इनका कोई साया दूसरे देख लेते हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है, वो फिर किसी प्रकार से बीमार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। इस प्रकार से ये प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।